हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं राइट टू इक्वलिटी, जो कि हमारा आर्टिकल 14 में आता है। राइट टू इक्वलिटी बेसिकली आर्टिकल 14 टू 18 आर्टिकल में आता है, बट यहाँ पे हम सिर्फ एक ही आर्टिकल को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आर्टिकल 14 है, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोलना चाहूँगी कि आप अगर मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं डायरेक्टली, तो इससे पहले भी मैंने एक फंडामेंटल राइट्स पे वीडियो बनाई हुई है। वो एक इंट्रोडक्टरी पार्ट है फंडामेंटल राइट का। पहले उस वीडियो को जाके देखिए एंड देन इस वीडियो में आके इस लेक्चर को समझिए, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। फाइनली राइट टू इक्वालिटी आज मैं आपको पूरा अच्छे तरीके से डिटेल में डिस्कस कराऊंगी। तो आपको यहाँ पे बिल्कुल कंसंट्रेट फोकस होके पढ़ना होगा, क्योंकि ये जो एक राइट्स हैं इतनी इजीली आपको समझ में नहीं आएंगे। थोड़ा कंसंट्रेशन और फोकस आपका यहाँ पे होना ही चाहिए अगर आपको यहाँ पे अच्छे से पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राइट टू इक्वालिटी बेसिकली सबसे पहले बोल देंगे कि राइट टू इक्वालिटी जो है सिटीजन्स एज वेल एज फॉरेनर्स दोनों पे अप्लाई होता है, ठीक है। तो बहुत बार एमसीक्यू आ जाता है कि राइट टू इक्वालिटी जो आर्टिकल है, जिसमें इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज है, ये आर्टिकल जो है ये किस किस पर अप्लाई होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो राइट टू इक्वालिटी है वो सिटीजन्स और फॉरेनर्स दोनों ही जो है इस राइट को एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। ये दोनों के लिए अवेलेबल है। यहाँ पे आज हम पहले इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड देन इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज दोनों ही कंसेप्ट्स को अच्छे से पढ़ेंगे कि दोनों कंसेप्ट्स का क्या मतलब है और कैसे ये जो है कंसेप्ट्स, एक नेगेटिव कंसेप्ट है और दूसरा पॉजिटिव कंसेप्ट है, कैसे है ये सारी चीज़ों को हम पढ़ते जाएंगे यहाँ पे। सबसे पहले देखिए, जो हमारा इक्वलिटी बिफोर लॉ है ये ब्रिटिश ओरिजिन है। इक्वलिटी बिफोर लॉ हमने कहाँ से लिया? ब्रिटेन से लिया हुआ है, तो ये एक ब्रिटिश ओरिजिन है, ठीक है। तो उसके साथ साथ इक्वलिटी बिफोर लॉ में क्या बोला हुआ है, ये 3 पॉइंट्स आपको ना बिल्कुल अपने टिप्स में कर लेने हैं, अच्छे से लर्न कर लेने हैं इन पॉइंट्स को, ठीक है। इन पॉइंट्स को अगर आप अच्छे से लर्न कर लेते हो ना, तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी आपको राइट टू इक्वलिटी को लर्न करने में। तो सबसे पहले राइट टू इक्वलिटी में बोला गया है एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस इन फेवर ऑफ एनी पर्सन। मतलब इक्वलिटी बिफोर लॉ में पहला ये कंसेप्ट है कि किसी भी पर्सन को, ठीक है, कोई भी पर्सन हो, उसको किसी भी प्रकार का कोई भी स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं दिया जाएगा। कोई भी मतलब सभी लोग जो है लॉ के सामने इक्वल होंगे, उनको किसी भी तरीके का कोई भी स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं दिया जाएगा, ठीक है। ये फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है। आई होप आपको फर्स्ट पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया है। अगर नहीं आया तो पॉज करके फिर से देख लीजिए वीडियो को। उसके बाद सेकेंड पॉइंट है कि इक्वल सब्जुगेशन ऑफ ऑल पर्सन्स टू द ऑर्डिनरी लॉ एडमिनिस्ट्रेड बाय ऑर्डिनरी लॉ कोर्ट्स, ठीक है। दूसरी चीज ये बोली जा रही है कि जो और कोई भी लॉ बनाया जाएगा वो सारे पर्सन्स पे इक्वली एप्लीकेबल होगा। कोई भी लॉ अगर बनाया जा रहा है हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, वो सारे लोगों पे जो है इक्वली अप्लाई होता है, ठीक है। तो ये दूसरा पॉइंट है। थर्ड पॉइंट है कि कोई भी पर्सन, चाहे वो रिच है, चाहे वो पुअर है, चाहे वो हाई है, चाहे वो लो है, चाहे वो ऑफिशियल है, चाहे वो नॉन ऑफिशियल है। रिच पुअर का मतलब आपको पता है, हाई मतलब हाई कास्ट से बिलोंग करता है या फिर लो कास्ट से बिलोंग करता है, ऑफिशियल मतलब उसकी जॉब है या ना है। तो कोई भी पर्सन जो है वो लॉ से ऊपर नहीं है, ठीक है। सभी लोग जो है लॉ के सामने इक्वल देखे जाएंगे और उनके साथ इक्वलिटी ऑफ ट्रीटमेंट किया जाएगा, ठीक है। ये हमारा इक्वलिटी बिफोर लॉ बोलता है। आई होप आपको इक्वलिटी बिफोर लॉ क्लियर हो गया है। अब मैं इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज को आपको बिल्कुल क्लियर करवा देती हूँ, ठीक है। तो अब देखते हैं इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। अब अगर हम ये पॉइंट देखें ना, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, तो ये क्या है? एक अमेरिकन ओरिजिन है। क्या है? इस कंसेप्ट को हमने अमेरिका से लिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद अगर हम इनके पॉइंट्स भी आपको अच्छे से टिप्स पे कर लेने हैं, ये तीन दोनों के ही पॉइंट्स हैं, तो आपको टिप्स पे कर लेने हैं ताकि आप कहीं पे भी इनको अप्लाई कर पाओ। तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज जो है एक अमेरिकन ओरिजिन है। इसमें क्या बोला गया है कि इक्वलिटी ऑफ ट्रीटमेंट होगा, पर इक्वलिटी ऑफ ट्रीटमेंट कहाँ होगा? जहाँ सर्कमस्टांसेस भी इक्वल होंगे, जहाँ हालात भी इक्वल हों, ठीक है। सबके साथ इक्वलिटी ऑफ ट्रीटमेंट आप तब कर सकते हो जब सर्कमस्टांसेस इक्वल होंगे। मतलब जो भी प्रिविलेजेस, जो भी लायबिलिटीज़ इम्पोज की जा रही हैं लॉज में, वो जो है इक्वल होंगी। ये थोड़ा सा पॉइंट आपको ट्रिकी लग रहा होगा, बट मैं आपको क्लियर करवा देती हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई एक जो है एक सेक्शन है पुअर पीपल्स की, एक सेक्शन है जो है रिच है, ठीक है। सो अब गवर्नमेंट ने फाइन लगाया हुआ है
सब पे किसी चीज़ का फाइन लगाया हुआ है 50,000। अब यहाँ पे जो रिच लोग हैं वो उस 50,000 को पे कर पाएंगे, लेकिन जो पुअर लोग हैं वो उसको नहीं दे पाएंगे। तो इट मीन्स यहाँ पे ये मैंने एग्जांपल आपको जस्ट समझाने के लिए बोली हुई है, तो इसको आप ज़्यादा मत कंसीडर करना। तो यहाँ पे एक चीज़ हमने नोटिस की कि क्या यहाँ पे जो पुअर लोग हैं, ठीक है, पुअर लोगों के साथ मतलब जो सारे लोग गरीब हैं उनके साथ एक इक्वलिटी ऑफ ट्रीटमेंट होना चाहिए। उनको 500 ही फाइन्स रखना चाहिए, ठीक है। उनको कितना फाइन, 500 फाइन लगाना चाहिए, क्योंकि वो पुअर सेक्शन से आते हैं। तो ये मतलब है कि इक्वलिटी ऑफ ट्रीटमेंट तब होगा जब सर्कमस्टांसेस इक्वल होंगे, जब सर्कमस्टांसेस हालात भी एक जैसे हों, ठीक है, तभी इक्वलिटी ऑफ ट्रीटमेंट किया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। आई होप आपको फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट है कि जो भी लॉज हैं वो सिमिलरली सब पे एप्लीकेबल होंगे, ठीक है। सिमिलर एप्लीकेशन ऑफ द सेम लॉज ऑफ ऑल द पर्सन टू, ठीक है, सिमिलर एप्लीकेशन ऑफ द सेम लॉज, ये सिमिलर एप्लीकेशन होगा सेम लॉज का, सभी लोगों पे इक्वली लॉज को अप्लाई किया जाएगा, सेम लॉज, ठीक है। उसके बाद जो लाइक शुड बी ट्रीटेड लाइक विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, जो लोग हैं जो मतलब लाइक जो है उनको बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के बिल्कुल जो है इक्वली ट्रीट किया जाएगा, ठीक है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज में, ठीक है। तो इसको एक पॉजिटिव कंसेप्ट मानना हुआ है, जबकि जो हमारा इक्वलिटी बिफोर लॉ है वो एक नेगेटिव कंसेप्ट है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा आई होप कि इसको नेगेटिव कंसेप्ट क्यों बोला हुआ है और इसको पॉजिटिव कंसेप्ट क्यों बोला हुआ है। दोनों को इसीलिए नेगेटिव और पॉजिटिव कंसेप्ट इसीलिए बोला हुआ है क्योंकि ये बात करता है कि किसी भी पर्सन को कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं दिया जाएगा, चाहे वो गरीब है अमीर है, सबके साथ जो है इक्वली ट्रीट किया जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे कुछ पुअर सेक्शंस को ऊपर उठाने के लिए हमें कुछ ऐसे स्टेप्स लेने पड़ेंगे ना, जिसकी वजह से वो इक्वल तो हो पहले। तो इसीलिए ये कंसेप्ट जो है एक नेगेटिव कंसेप्ट माना गया, जबकि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज को जो है एक पॉजिटिव कंसेप्ट की तरह देखा गया, क्योंकि ये क्या बात करता है कि इक्वलिटी ऑफ ट्रीटमेंट तभी किया जाएगा जब सर्कमस्टांसेस भी इक्वल होंगे। तो नेक्स्ट अगर हम देखें तो दोनों का जो एम है राइट टू इक्वलिटी और राइट टू इक्वलिटी में जो इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है, दोनों का एक एम क्या है कि हमें एक अपॉर्चुनिटी देनी है, सभी लोगों को जस्टिस देना है, ठीक है। सभी के साथ जो है सभी को एक बराबरी का लीगल स्टेटस होना चाहिए। और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है कि यहाँ पे इक्वल्स और अनइक्वल्स को डिफरेंटली ट्रीट किया जाता है, वहाँ पे आर्टिकल 14 अप्लाई नहीं होगा। आर्टिकल 14 में जो है क्लास लेजिस्लेशन को भी जो है क्या किया गया है, क्लास लेजिस्लेशन को भी फॉरवर्ड किया गया है कि किसी भी तरीके का कोई लेजिस्लेशन क्लास लेजिस्लेशन नहीं बनाया जाएगा। अगर क्लास लेजिस्लेशन बनाया भी जाता है तो उसमें रीजनेबल क्लासिफिकेशन होना चाहिए पर्सन का, ऑब्जेक्ट्स का या ट्रांजिशन का, ठीक है। अब यहाँ पे आई होप आपको ये राइट टू इक्वलिटी अच्छे से समझ आ गया है। अगर आपको ये अच्छे से समझ में आ गया है तो मेरी वीडियो को जल्दी लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट मैं दूसरी आपके लिए जल्दी वीडियो लाऊंगी, वो हम पढ़ेंगे आर्टिकल 15, वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, वो भी मैं आपको डिटेल में डिस्कस कराऊंगी। तब तक के लिए आप इन पॉइंट्स को अच्छे से लर्न कर लेना। और जो है मेरी इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स फॉर विजिटिंग दिस वीडियो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।